Hey everyone, greetings to all. This is Sakshi Agrawal here in front of you with a new video on a new topic that is शाहजहाँ important questions. तो हमारी मुग़ल डायनेस्टी के सारे किंग की एक सीरीज़ चल रही थी, जिसमें सबसे पहले हमने बाबर के बारे में बात की, फिर उसके बेटे हुमायूं के बारे में, फिर अकबर आए थे, फिर आपका जहांगीर और अब शाहजहाँ. ठीक है, इसके बाद अपन बाकी के लेंगे अपने मुग़ल डायनेस्टी के जो किंग रहे हैं और फिर इस सेशन को ख़त्म करेंगे. ठीक है, और आगे बात करें तो आपको इसमें जो भी अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट लगे उसके आप पिक ले सकते हैं, फिर कहीं भी राइट डाउन कर सकते हैं, वट एवर यू थिंक फिट विद यू. सभी गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, जो भी गवर्नमेंट को एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो, चाहे एसएससी, चाहे DSSP, एनीथिंग. ठीक है, तो आप ये सीरीज़ देख सकते हैं. सो विद दिस जनरल इन्फो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और क्लासेस बिगिन. सबसे पहले याद रखेंगे अपन कि शाहजहाँ का जो टाइम रहा वो 1628 से 1658 या फिर 58 तक रहा. इससे पहले 1605 से 1627 तक शासन किसका रहा था? अपने जहांगीर का रहा था. ठीक है, फिर जहांगीर के बेटे का रहा शाहजहाँ का 1628 से 1658 तक. On 5th January 1592, Shahab-ud-Din Muhammad Khurram, later known as Shah Jahan, was born to Mughal Emperor Jahangir and his wife Jagat Goseni. तो जगत गौसैनी और जहांगीर का ये बेटा था, शाहजहाँ इसका नाम था. और वैसे इसका नाम क्या था पूरा, अगर इसका नाम कभी आए तो खुर्रम इसका नाम था. खुर्रम आप याद रखें, बाकी इसका नाम था शहाब-उद-दीन मोहम्मद खुर्रम. शाहजहाँ वॉज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन दिस हिस्ट्री ऑफ इंडिया. तो एक इम्पॉर्टेंट नेम है, कैसे है देखेंगे आगे. शाहजहाँ वॉज बॉर्न इन लाहौर पाकिस्तान टू प्रिंस सलीम. आपको याद हो तो जहांगीर को दफनाया भी लाहौर में ही गया था. हु लेटर बिकम एम्परर जहांगीर एंड वॉज राजपूत वाइफ फ्रॉम मरवार प्रिंसेस जगत गोसैनी. हर ऑफिशियल मुगल नेम वॉज बिल्किस मकानी या फिर शाहजहाँ. ग्रैंडफादर वॉज मुगल एम्परर अकबर. तो इसके ग्रैंडफादर कौन थे भाई? मुगल एम्परर अकबर थे. ऑल्दो इनिशियली प्रिंस खुर्रम he assumed the regnal name Shahjahan later. He was Jahangir's third son and considered the ablest and competent to be king. After Jahangir's death, he overthrew his rivals to the throne and emerged victorious. He was crowned on 14 February 1628. अब जैसा कि आपको पता ही है, प्रीमोगेनीचर का कॉन्सेप्ट मुगल्स नहीं अपनाते थे, यानी कि बड़े बेटे को हायरार्की दी जाए ऐसा उनके सीन नहीं था. तो बाकी सारे बच्चे या तो खुद में लड़ाई कर सकते थे या फिर उनको इक्वल डिवाइड किया जाता था. तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि वो जहांगीर का तीसरे नंबर का बेटा था, पर फिर भी उसने बाकी सारे अपने भाइयों से लड़ाई करी और युद्ध में जीतने के बाद वो किंग घोषित हुआ. ठीक है, और 14 फरवरी 1628 में आगरा में उसको क्या किंग घोषित किया गया. ही वॉज एजुकेटेड इन मार्शल आर्ट्स एंड अ वैरायटी ऑफ फाइन आर्ट्स. ही वॉज ब्रॉट अप चीफली बाय अकबर्स फर्स्ट वाइफ द चाइल्डलेस एम्प्रेस रकिया सुल्तान बेगम. तो मार्शल आर्ट्स और फाइन आर्ट्स में बहुत अच्छा था वो, ड्राइंग वगैरह में भी. ठीक है, बाकी कहा जाए तो अकबर की पहली बीवी जो कि चाइल्डलेस थी उसने से पाला था. Reign as the emperor of the Mughal Empire, Shah Jahan was an able military commander. While still a prince, he was able to obtain the submission of Rajput state of Mewar, which Akbar had not been able to defeat. Mewar then became a vassal of the Mughal Empire. अब क्या था कि शाहजहाँ को मिलिट्री का भी जो कमांडर बनाया गया था, तो उसने मेवाड़ राजपूत पे क्या किया, अच्छा सा शासन किया, जो कि अकबर भी नहीं जीत पाया था. ये सारे किंग्स में ऐसा नहीं होता कि इनको स्टार्टिंग वो शुरू में बस लास्ट में ही दे दिया, किंग बना दिया जाता है. पहले जब ये लोग किंग होते हैं, यानी कि जब पैदा भी होते हैं, फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो उनको अपना अपना एक स्टेट वगैरह कुछ दे दिया जाता है और उस पर वो लोग लड़ते हैं. अगर ये उसको जीत वीत के सही से संभाल पाते हैं, देन वो उनका जो बच्चा जो सबसे अच्छा उसमें करता है उसको फिर आगे कुछ बनाते हैं. On becoming the emperor, Shah Jahan executed many of his former rivals, including his own brother Shahryar, imprisoned many more and consolidated his power. यानी कि इसके अपने भाई से भी लड़ाई थी, इसका नाम था शहरयार, उसको इसने इम्प्रिजन कर दिया. द मुगल इम्प्रिजन यानी कि जेल. द मुगल रूल्स ऑफ सक्सेशन डू नॉट फॉलो प्रीमोगेनीचर, द एल्डेस्ट सन सक्सीडिंग द फादर. ये मैंने आपको बता दिया कि प्रीमोगेनीचर वहाँ फॉलो नहीं होता, कॉपर्सनली फॉलो होता है. इसका मतलब क्या है कि या तो अपने बच्चों में इक्वल पार्ट तो अपनी जायदाद, या फिर बच्चे क्या करें खुद लड़ मर कर अपना राजा वाजा बन जाएंगे. देयर इज़ ऑलवेज अ फाइट फॉर पावर बाय ब्रदर्स इन द मुगल कोर्ट्स अपॉन द डेथ ऑफ अ रूलर. तो हमेशा ही उनमें लड़ाई रहती थी कि कैसे कोई भी मुगल रूलर मरे और उसके बाद फिर कौन सा अगला रूलर बने. बिफोर बिकमिंग किंग एज अ प्रिंस, ही हैड बीन द गवर्नर ऑफ दक्कन, बिहार, बंगाल, गुजरात एंड दिल्ली. प्रिंस बनने से पहले या फिर राजा बनने से पहले वो इन सब जगहों का गवर्नर हुआ करता था.
एज ए किंग शाहजहाँ एक्सपेंडेड द मिलिट्री एंड प्रमोटेड द प्रोडक्शन ऑफ आर्म्स, ही एनेक्स सेवरल टेरिटरीज। ठीक है, बहुत सारी टेरिटरीज भी उसने अपने नाम कर रखी थी। शाहजहाँ मैरिड मल्टीपल टाइम्स एज वॉज द कस्टम, उस टाइम का कस्टम भी हुआ करता था किंग्स का बहुत बार शादी करने का। हिज फेवरेट वॉज सेड टू बी Arjumand Banu Begum, who is better known as Mumtaz Mahal. She died during childbirth in 1631 and Shah Jahan was said to be depressed. He got the Taj Mahal built in her honor and perhaps he is the most famous for his architectural feat. कहा जाता था कि मुमताज़ महल उसकी सबसे फेवरेट बीवी हुआ करती थी और उसके मरने पे शाहजहाँ बहुत डिप्रेस हो गया था, इतना डिप्रेस हो गया था कि मतलब एक बार को शासन उससे संभाला ही नहीं जा रहा था। ठीक है, कहा जाता है कि उसकी याद में रोता रहता था बस। He also created many other architectural marvels, including the Pearl Mosque at Agra, the Red Fort at Jama Masjid at Delhi, and the Shalimar Bagh, and some other buildings in present Pakistan. यानी कि सारी जगह उसी ने बनवाई थी भाई। पर्ल मॉस्क की हो गया, चाहे आपका आगरा का, चाहे रेड फोर्ट हो गया, चाहे जामा मस्जिद हो गया, चाहे शालीमार गार्डन हो गया। तो ये अपन को ये सारे नाम याद रखने हैं कि ये सब किसने बनवाए थे, तो शाहजहाँ ने बनवाए थे। He also got the famous Peacock Throne built, यानी कि जो था ना आपका जो पिकॉक थ्रोन था वो डायमंड का बड़ा वाला, जिसमें वो एक सीट सी बनवाई थी इसने, अपना गद्दी सा, और उसमें इसने वो लगवाया था जो कि किसने, आपका नादिर शाह ने लूटा था, अहमद शाह अब्दाली ने लूटा था। शाहजहाँ later life. When Shahjahan became ill in 1658, Dara Shikoh, Mumtaz Mahal's eldest son, assumed the role of regent of his father's estate, which swiftly incurred the animosity of his brothers. यानी कि क्या हुआ कि शाहजहाँ की जब तबीयत ख़राब हो गई तो उनका सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह हुआ करता था। तो वो दारा शिकोह को ही माना गया कि अब वो राजगद्दी तब तक संभालेगा जब तक या तो उसके पिता ठीक नहीं हो जाते या फिर अगला राजा वही बनेगा, ऐसा माना गया। पर यहीं से क्या हुआ कि सारी परेशानियां शुरू हो गई। जैसे क्या होता है, कोई रूलर बीमार होता है या फिर कोई मरने वाला होता है तो इनमें किंग बनने की, प्रिंस बनने की होड़ शुरू हो जाती है, और यही अब शुरू हो रहा था। His younger brother Suja, Viceroy of Bengal, and Murad Baksh, Viceroy of Gujarat, declared their independence and marched upon Agra in order to claim their riches. Aurangzeb III's son gathered a well-trained army and became its chief commander. He faced Dara's army near commander. अब क्या था, दोनों तीनों भाई जितने भी भाई थे सारे तैयार हो गए, सब अपनी सेनाओं को लेकर चल पड़े हैं। He faced Dara's army near Agra and defeated him during the Battle of Samugad. तो अपन को याद रखना है, बैटल ऑफ सामूगढ़ के अंदर ही क्या था, अपना दारा शिकोह हारा था और औरंगजेब जीता था। Although Shahjahan fully recovered from his illness, Aurangzeb declared him incompetent to rule and put him under house arrest in Agra fort. पर जब शाहजहाँ ठीक भी हो गए तब भी औरंगजेब ने गद्दी वापस देने से मना कर दिया और उसने शाहजहाँ को कैद कर दिया एक आगरा के फोर्ट के अंदर, ये कहकर कि अब वो रूल करने के लायक नहीं है। जहानारा बेगम साहिब, Mumtaz Mahal's first daughter, voluntarily shared his 8-year confinement and nursed him in his dotage. He died on 22 जनवरी 1666, एज 74 ईयर्स। अब क्या था, मुमताज़ महल और शाहजहाँ की सबसे बड़ी बेटी थी जहानारा बेगम। इसने अपने पिता के 8 साल उस जेल में साथ गुजारे जहाँ पे औरंगज़ेब ने शाहजहाँ को बंद किया था, और इसने इसलिए साथ गुजारे क्योंकि ये उसको ट्रीट करना चाहती थी, उसको नर्स करना चाहती थी, उसकी सेवा करना चाहती थी जब तक वो जीवित रहे। जहानारा बेगम के बारे में कहा जाता है कि वो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी हुआ करती थी और ज़्यादातर सलाहें शाहजहाँ उसी से लिया करता था। जहानारा बेगम के बारे में एक और भी बात है कि जब शाहजहाँ की तबीयत ख़राब हुई और पूछा गया कि किसको बनाया जाए राजा, क्योंकि पॉलिटिक्स में इसका हाथ था, तो इससे पूछा गया कि किसको राजा बनाया जाए, तो इसने भी दारा शिकोह का ही नाम लिया था और औरंगज़ेब तब इससे नाराज़ हुआ था। पर फिर भी जब ये शाहजहाँ मर गया और जहानारा बेगम वापस महल आई तो इसने फिर से उसे एक बहुत बड़ा पद दिया था, और वो पद आपका आगे स्लाइड्स में है। तो यानी कि जहानारा बेगम बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हुआ करती थी। नेक्स्ट है वॉर ऑफ सक्सेशन। द लास्ट ईयर शाहजहाँ रेन वर क्लाउडेड बाय अ बिटर वॉर ऑफ सक्सेशन अमंग हिज 4 सन। तो शाहजहाँ के तो लास्ट ईयर्स थे वो उसके अच्छे नहीं बीते, क्योंकि उसमें उनके चारों बेटों की लड़ाई होती रही और उसे वही देखने को मिला। चारों बेटे कौन थे, दारा शिकोह, शाह सूजा, औरंगज़ेब और मुराद बख्श, जिसमें सबसे बड़ा दारा शिकोह था, पर औरंगज़ेब ने उसे हराया था सामूगढ़ की बैटल में, अभी जो मैंने पीछे पढ़ा था। औरंगज़ेब emerged victorious in his struggle. He entered the Agra fort after defeating Dara. He forced Shahjahan to surrender. Shahjahan was confined to female apartments in the Agra fort and strictly put under watch. Shahjahan lived for 8 years, lovingly nursed by his daughter Jahanara. तो ये आपकी जहानारा की फ़ोटो भी है, जिन्होंने 8 साल शाहजहाँ यानी कि अपने पिता के साथ जेल शेयर की उनको नर्स करने के लिए।
अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट बनते हैं। व्हाट वाज अर्ली नेम ऑफ शाहजहाँ, शाहजहाँ का बचपन का या फिर शुरू का नाम क्या था? तो खुर्रम था, प्रिंस खुर्रम। विच मुगल एम्पायर पीरियड इज कंसीडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर? तो शाहजहाँ के पीरियड को गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर कहते हैं कि इसने बहुत कुछ बनाया, जैसे कि पर्ल मॉस्क होगा, आपका ताजमहल हो गया, जामा मस्जिद हो गई, आगरा फोर्ट हो गया, रेड फोर्ट हो गया, तो इसलिए इसके जहाँ को मुगल आर्किटेक्चर का बहुत ही गोल्डन पीरियड माना जाता है। विच मुगल एम्पायर इज नोन एज प्रिंस ऑफ बिल्डर्स? तो उसके लिए भी शाहजहाँ है। विच मुगल एम्पायर बिल्ड द रेड फोर्ट? शाहजहाँ। व्हाट इज द गेट वे ऑफ रेड फोर्ट कॉल्ड एज? लाहौर गेट कहा जाता था। विच इज द बिगेस्ट मस्जिद इन इंडिया? जामा मस्जिद, जो कि किसने कंस्ट्रक्ट कराई? शाहजहाँ ने कंस्ट्रक्ट करवाई। हु बिल्ड द फेमस पीकॉक थ्रोन? तो शाहजहाँ ने करवाया, जो कि बाद में नादिर शाह ने लूट लिया था। होम शाहजहाँ अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर? तो आसफ खान। विच सिटी शाहजहाँ फाउंडेड एंड मेड इट हिज कैपिटल? तो शाहजहानाबाद नियर दिल्ली। व्हेन वॉज ताजमहल कंप्लीटेड? तो 16 इट टुक 20 ईयर्स फॉर द कंप्लीट फॉर ताजमहल, 1632 से 1652। हु बिल्ड शीश महल, अंगूरी बाग और फिश महल एट आगरा फोर्ट? तो शाहजहाँ ने बनवाए थे शीश महल भी, अंगूरी बाग भी और फिश महल भी। हु बिल्ड दीवाने आम, दीवाने खास, मोती महल, रंग महल इनसाइड द रेड फोर्ट एट दिल्ली? तो शाहजहाँ। कंस्ट्रक्शन का बहुत अच्छा काम रहा है इसके यहाँ पे। हु बिल्ड द जहांगीर टॉम्ब एट लाहौर? तो इसी ने बनवाया। हु बिल्ड द शालीमार गार्डन एट कश्मीर? शाहजहाँ। हु वर द फेमस हिंदी पोएट ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहाँ? शाहजहाँ के टाइम पे हिंदी पोएट फेमस कौन से हुआ करते? तो सुंदर भूषण और बिहारी। मयूर सिंहासन को बनाने वाला कलाकार का क्या नाम था? तो बादल खान ने बनाया था मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन वही आपका पिकॉक थ्रोन वाला, जो पिकॉक थ्रोन था जिसको नादिर शाह ने लूटा था। विच मुगल रूलर ईरा इज कॉल्ड द क्लाइमेक्स ऑफ द यूज़ ऑफ वाइट मार्बल? यानी कि बहुत ज़्यादा या फिर अच्छे तरीके से यूज़ वाइट मार्बल का किसके शासनकाल में हुआ था? तो शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था। ताजमहल के वास्तुविद कौन थे? तो उस्ताद ईशा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था? तो मकराना राजस्थान से लाया गया था। शाहजहाँ के समय आने वाले फ्रांसीसी का नाम क्या था? तो फ्रांसिस बर्नियर और टर्वनियर। शाहजहाँ के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे? तो कबींद्र, आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित। कवि जगन्नाथ पंडित ने किस रचना की उपाधि की? तो रसगंगाधर तथा गंगा लहरी। किसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवाया था? दारा शिकोह। कहा जाता है कि ये मुस्लिम होकर भी ये पहला मुस्लिम था जिसने गीता वगैरह का इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, और इसकी वजह से ही बहुत सारे मुस्लिम या फिर बहुत सारे हिंदू उपनिषदों को पढ़ पाए। इसने 52 उपनिषदों का ट्रांसलेशन किया था और साथ ही में इसने भगवत गीता वगैरह को भी ट्रांसलेट किया था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस नाम से करवाया गया? तो सर ए अकबर से करवाया गया। धर्मत का युद्ध किसके बीच हुआ? तो दारा और औरंगजेब के बीच में हुआ, जिसको हम सागरमत युद्ध भी कहते हैं इनका। धर्मत का युद्ध किसके बीच हुआ? दारा और औरंगजेब। शाह बुलंद इकबाल के नाम से कौन मशहूर था? दारा शिकोह, शाह बुलंद इकबाल। इस तरीके से अपना वीडियो एंड होता है। आई होप you like the video. If you like the video, please press the like button, show the video and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day and bye bye.